जय श्री राधे। पितृदोष से होने वाली समस्याएं और उसका समाधान दोनों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हम सब लोगों के जीवन में पितृदोष के कारण अनेक समस्याएं आ जाती हैं, जैसा कि वंश की वृद्धि ना होना। जैसे कहते हैं ना भैया, हमारे कुल में कोई संतति नहीं हो रही जो इस वंश को चला सके। दूसरी समस्या, हमारा रोजगार या जॉब में किसी ना किसी प्रकार की दिक्कत आना। तीसरी समस्या, घर में प्रत्येक दिन किसी ना किसी बात को लेकर कलह बने रहना। तो पितृदोष से हमारे जीवन में ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आइए अब जानते हैं इस पितृदोष से होने वाली समस्याओं के समाधान को। तो सबसे पहला समाधान है, पितृपक्ष में हम सब लोगों को अपने पितरों के निमित्त जल देना चाहिए। जल देने को शास्त्रों में क्या कहा गया है? तर्पण करना चाहिए। अगर आप स्वयं इस कार्य को कर सकते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर सकते तो किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर संपूर्ण पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त तर्पण करवाना चाहिए। दूसरा समाधान, श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ या कथा। तो श्रीमद् भागवत के मूल पाठ का आयोजन अपने पितरों के निमित्त करवाना चाहिए, जिससे कि अगर वह किसी भी ऐसी योनि में चले गए हैं जहां से उनको मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो उनको मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है, जिसका उदाहरण श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भी आया है। तीसरा समाधान वह क्या है? श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निश्रित सुंदर वाणी है। जो भी व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करवाता है या करता है, अगर वह अच्छे से करना जानता है तो स्वयं भी कर सकता है, तो उसके जीवन में सुख शांति आ जाती है। और चौथा कार्य कौन सा भैया? पिंडदान आदि करना। जिसने अपने पितरों के निमित्त कभी भी गया में जाके श्राद्ध पिंडदान आदि नहीं किया है, तो वह अवश्य गया में जाकर उनके निमित्त श्राद्ध पिंडदान आदि अवश्य करे। और अगर वह वहां पर जाके इस कार्य को कर चुका है, तो वह अपने घर में आकर उस तिथि पर, जिस तिथि पे उसके घर के कोई भी पूर्वज गए हैं, उन तिथि पर सुंदर एक पंडित जी को बुलाकर और पिंडदान आदि की जो क्रिया है उसको करवा के ब्राह्मणों को भोजन कराए। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा आया है कि साक्षात जो पितृ होते हैं वो ब्राह्मण के रूप में आके ही उस भोजन को ग्रहण कर लिया करते हैं। तो आप इस 4 उपाय को जो भी व्यक्ति अपने जीवन में करेगा, उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रह सकती। इस कार्य को आप अपने या तो घर में करें, और घर में करवाने में सामर्थ्यवान नहीं है तो इस कार्य को किसी धाम में और तीर्थ में भी करवा सकता है। पितृपक्ष 2022 में सितंबर 10 से शुरुआत है और 25 सितंबर तक यह जो 16 दिवस का रहेगा। तो पितृपक्ष या पितृदोष से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे।